Good morning, class 12th. Welcome back once again to our online classes, and today we are going to take the next topic, and that is the magnetic material, or we can say the magnetic property of a material. In last class, we have studied about the something about the magnetic susceptibility. In that case, we have discussed there. हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द ससेप्सिबिलिटी डिफाइन द मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स हमने वहाँ पे पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था. व्हाट वाज द मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन वाज अ कॉन्सेप्ट फॉर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड. दैट वाज द मैग्नेटाइजेशन. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट व्हाट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज गेन्ड बाय द मटेरियल. हमने क्या किया था वहाँ पर एक मैग्नेटिक मटेरियल को लिया था, एक मटेरियल को लिया था, उसको सोलिनॉइड में हमने इंसर्ट कर दिया था. Then after when we have passed the electric current through the solenoid, we have saw this material has gained the some property of magnet. इस मटेरियल में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है एंड दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन. हम इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन इसको कहते हैं. फिर हमने वहाँ पे कुछ पढ़ा था मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी साई, मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी साई और वी कैन से जीटा. मैंने वहाँ पे भी बताया था कि ये जीटा की वैल्यू जो होती है या साई की वैल्यू जो होती है, दिस विल डिफाइन द व्हाट अ टाइप ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज़ दैट. ये हमें डिफाइन करेगा कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है. हमारा वहाँ पे हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कुछ नेम्स जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. इसके अलावा एंटी फेरो और भी दो मटेरियल्स होते हैं, बट हमें ये तीन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करना है. जो दैट वन इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द दिस टॉपिक इज दिस टॉपिक वॉज आस्क्ड मैनी टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स. बहुत बार ये पूछा गया है कि डिफाइन द डायमैग्नेटिक मटेरियल, डिफाइन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया उससे बोला कि बताओ ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. सो लेट वी स्टार्ट द क्लास डिस्कसिंग द ऑल थ्री टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. दैट वन इज द डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक. लेट वी सी द कॉन्सेप्ट व्हाट इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल. If we talk about the diamagnetic material, the value of the zeta m will be between -1 to 0. It is the value of zeta will be the between the -1 to 0. We can say the value of the magnetic susceptibility. It means if the magnetic susceptibility is a negative, the material will be said as the diamagnetic material. अगर magnetic susceptibility की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा. Now here the relative permeability, the value of relative permeability is between the 0 and 1, or we can say it will be the positive value. The value of the magnetic susceptibility should be positive, and the magnetic material initial magnetic susceptibility and the magnetic susceptibility should be greater. mu नॉट की वैल्यू ग्रेटर होती है म्यू से. इसको ध्यान देना. इसमें एक छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ द MCQ. इन द केस ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमें तीन वैल्यू दे देगा, बोलेगा कौन सा सही है, तो इसी के बेसिस पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक एक चीज़ों को हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है. इफ़ वी पुट द मैग्नेटिक मटेरियल इन साइड द सोलिनॉइड, अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को सोलिनॉइड में पुट कर देते हैं और सोलिनॉइड से करंट हम पास करा देते हैं, व्हाट विल हैपन देयर इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस मटेरियल विल मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड. यानी अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसको रख देते हैं तो ये मैग्नेट हमारा मूव कर जाएगा. किधर मूव करेगा, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से मूव करके किधर जाएगा, जिधर वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो जाएगा. मीन्स अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हम रख देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को तो वीक की तरफ मूव कर जाएगा. वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों होता है. लेट वी सी इन द केस ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देते हैं, व्हाट हैपन देयर, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इससे पास नहीं होती हैं. यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, एक रिपल्सन क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऊपर से पास करके निकाल देगा. यानी इफ दिस इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन इट विल नॉट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के सेंटर से पास नहीं होगा,
ये क्या करेगा, इसके ऊपर से पास करके आगे निकाल देगा। सो दैट्स वाई इट डज नॉट एबल टू अटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना के बराबर होती है, बहुत माइन्यूट सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज द 1 पार्ट इंटू द 10⁵ पार्ट्स। यानी 10⁵ में से अगर एक पार्ट ले लें तो इतना सा मैग्नेटाइजेशन हमारा इसमें क्रिएट होता है। इट मीन्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक लाइन्स इज पासेस नियर अबाउट वी कैन निगलेक्ट दैट। इतनी कम पास होती है कि हम उसको निगलेक्ट करके चलते हैं। सो दैट्स वाई if we put the magnetic material in the external magnetic field, then no magnetic property will be generated inside the diamagnetic material. Diamagnetic material में कोई magnetic property generate नहीं होती है और वो किधर से move करेगा, stronger to weaker magnetic field. If we talk about the magnetic movement, अगर हम diamagnetic material के magnetic movement की बात करें तो क्या होता है, हमारे मटेरियल, अगर कोई भी मटेरियल होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, यू नो वेरी वेल। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है जो रोटेट करता है इन सर्कुलर डायरेक्शन। इट मीन्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नेटिक मटेरियल इट विल क्रिएट सम रोटेशनल मैग्नेटिक मूवमेंट। वो कुछ ना कुछ रोटेशनल मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करेगा। और टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू ओवरऑल, जब डायमैग्नेटिक मटेरियल के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0। इट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द मटेरियल इट इज लाइक दिस। अगर एक मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है तो दूसरा हमारा इधर है, ये इधर है तो ये इधर है, लाइक दिस। इट मीन्स ओवरऑल मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0। यानी जितने भी एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो रिपल डाउन कर देते हैं या कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल विल बी 0। इसीलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन वाई दे आर नॉट एबल टू गेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड दे रिपल्स ऑल द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम आउटसाइड। वो बाहर से रिलीज कर देती हैं, बहुत ही थोड़ा सा इसमें से पास होता है, दैट इज अ 1 पार्ट इंटू द 10⁵ पार्ट्स में से एक पार्ट होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लाइक बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन एंड नाइट्रोजन आर देयर। ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के। अब डायमैग्नेटिक की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को हम कूल डाउन कर देते हैं, बहुत ही कूल डाउन कर दें, बहुत ही लेस टेम्परेचर पर रख दें, देन इट विल बिहेव एज अ कंडक्टिंग मटेरियल और आसानी से उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी को फ्लो करा देता है। दैट वॉज ऑब्जर्व बाय द मेसनर वॉज अ साइंटिस्ट एंड इट इज कॉल्ड द मेसनर्स इफेक्ट टू कन्वर्ट द डायमैग्नेटिक मटेरियल इनटू द सुपर कंडक्टर्स। उसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, जहाँ पे लेस टेम्परेचर पे वो हमारा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय द मेसनर्स एंड दैट इज कॉल्ड द मेसनर्स इफेक्ट। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर देयर इन द केस ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है कि डिफाइन द डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट नाउ द सेकंड वन इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इन द केस ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल द वैल्यू ऑफ द ससेप्टिबिलिटी विल बी बिटवीन द 0 एंड एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव हम कह सकते हैं, पॉजिटिव एंड स्मॉल वैल्यू। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा उसमें ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 से थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है। ग्रेटर देन 0 वी कैन से पॉजिटिव वैल्यू एंड ऑल्सो अ वेरी स्मॉल वैल्यू। नाउ द वैल्यू ऑफ द म्यू आर इज ऑल्सो बिटवीन द 1 एंड ग्रेटर देन 1 वैल्यू। 1 से या 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, 1 से छोटी या 1 से थोड़ी बड़ी होती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है। Here the mu is always greater than mu naught। ये सारी प्रॉपर्टी है, इसको लर्न करके रखना। Now in the case of a paramagnetic material, when we put the paramagnetic material in a presence of a external magnetic field, अगर हम external magnetic field में paramagnetic material को put कर देते हैं तो जितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आती हैं इसमें से पास हो जाती हैं, आसानी से पास हो जाती हैं। कुछ लाइन्स ऑफ फोर्सेस को रिपल करके बाहर से निकाल देता है, लेकिन मैक्सिमम लाइन्स ऑफ फोर्सेस इससे पास हो जाती हैं। Now it will move when we put the magnetic material in the presence of external magnetic field. Where it will move? It will move from weaker magnetic field to a stronger magnetic field. वो weaker से stronger की तरफ move करता है and some magnetic movement will created there. यानी जब हम external magnetic field में put करेंगे, magnetic lines of forces हमारी पास होंगी, तो जो orbital movement है
उसको चेंज कर देगा। इट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है उसकी स्पीड को वो डिक्रीज कर देता है। दैट्स वाई इट विल अटेन सम स्मॉल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनसाइड इट। कुछ स्मॉल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये गेन कर लेगा। दिस इज कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड एग्जाम्पल ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज द एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. These are the example of the paramagnetic material. What is the value of the magnetization? The value of the magnetization will be here B naught upon T. यानी इस केस में मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है. T इज द टेम्परेचर हेयर, और इसी टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी इन्होंने बताया. क्यूरी वॉज द साइंटिस्ट देयर. क्यूरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर से डिपेंडेंसी डिफाइन कर दी थी. देन दैट लॉ इज कॉल्ड द क्यूरीज लॉ. उन्होंने क्या बताया था कि दोज मैग्नेटिक मटेरियल इन द केस ऑफ द पैरा और फेरो, इन बोथ केस मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इफ वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विल बी इंक्रीज्ड. सो नाउ मैग्नेटाइजेशन m is inversely proportional to the temperature, and this law is called the Curie's law, and we can also represent in the form of the zeta, that is the C mu naught upon T. C is here Curie's constant. C यहाँ पे क्या है? Curie's constant है, and T is the temperature here. This is called the Curie's law. यानी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर ये गेन कर लेता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर ये गेन कर लेगा. When we talk about the ferromagnetism, the value of the zeta will be greater or much greater than 1. We can say it will be the positive value, and the value of the zeta will be the very large. बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी. इट मीन्स अगर पॉजिटिव एंड स्मॉल वैल्यू है, वी विल आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिज्म, एंड इफ द वैल्यू इज द पॉजिटिव एंड मच ग्रेटर, देन वी विल आइडेंटिफाई द फेरोमैग्नेटिज्म. नाउ द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी विल बी हियर ग्रेटर देन 1, एंड म्यू इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन म्यू नॉट. In the case of the strong magnet, when we put these material into the place of the strong magnet, the maximum amount of a magnetic field will pass from them. ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उससे पास हो जाता है. अब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इससे पास हो जाएगा तो क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये क्रिएट हो जाते हैं. इट मीन्स इट विल मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर. यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर मूव कर रहा था, यहाँ वीकर टू स्ट्रॉन्गर, एंड यहाँ पे वीकर टू स्ट्रॉन्गर. इसमें कम मैग्नेटिक मटेरियल जनरेट होगा, इसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी. इट अलाइंस इन अ कॉमन डायरेक्शन पर यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द डोमेन्स. अब डोमेन की बात कर रहे हैं. फेरोमैग्नेटिज्म के केस में जो रोटेशन होता है वो सारा एक डायरेक्शन में होता है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो क्रिएट करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन का रोटेशन एक डायरेक्शन में हो जाता है, यानी सबका मैग्नेटाइजेशन एक डायरेक्शन में हो जाता है, सिंगल डायरेक्शन में. And that is called the align of the common direction per unit of volume is called the domain. यानी एक यूनिट वॉल्यूम में किस डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द डोमेन. अगर डोमेन मैक्सिमम एक डायरेक्शन में होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. एंड व्हाट इज द एग्जांपल हियर? हियर द एग्जांपल इज द आयरन, अल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द हार्ड मैग्नेट्स. इसको हार्ड मैग्नेट भी बोलते हैं. हियर द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1000. इफ वी टॉक अबाउट द क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ ने क्या बताया था कि द रिलेशन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विद द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, एंड द जीटा एम विल बी सी अपॉन टी माइनस टी सी, एंड टी सी इज द क्यूरीज टेम्परेचर हियर नाउ, एंड सी इज द क्यूरीज कांस्टेंट. That was all about the difference between the magnetization, magnetic property, the three types of material we have used here: diamagnetism, paramagnetism, and ferromagnetism. You should take the screenshot of this so you will be easily able to note down the differences between these all three material. Okay. Now let me move to the next topic, and another topic is here, hysteresis curve. In this curve, hysteresis curve, we will learn about how the material get magnetized when it is placed in a magnetic field. If when we place the magnetic material into the external magnetic field, how it get magnetized, कैसे ये magnetized हो जाता है, what is the process, अगर एक बार magnetized हो जाता है तो कितना reduce होता है और कितना magnetization उसमें create रह जाता है
बाद में उसको हम पढ़ेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिस्टैरिसीस कर्व. Now let me see here. The graph is started. You can see the graph is given here. The graph starts from the O. The graph is drawn between the magnetic field that is in a Tesla and magnetic intensity. ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो रहा है. एंड दिस इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी. व्हाट अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज गेन बाय द मैग्नेटिक मटेरियल. लेट वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो. It is started from the O, that is the null point, or we can say the 0 point in the axis. यहाँ से स्टार्ट होता है, A तक जाता है, फिर A से वापस बैक साइड आता है, B पे कट करता है, then it goes to the C and afterward it returns to the D, फिर वापस ये जा कर के A पे मैच हो जाता है. This is the graph here. Now how it works, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये मूव करता है, कैसे ये प्रोसेस करता है, लेट वी सी हियर. दिस इज द लास्ट टॉपिक. इसके बाद एक टॉपिक है हमारा, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट और एंड द परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट. दिस विल बी योर होमवर्क, ये आपके पढ़ने के लिए रहेगा. दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट इज गिवन देयर. सो लेट वी मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज द हिस्टैरिसीस कर्व. नाउ व्हाट इज गोइंग हियर, वी कैन सी हियर व्हेन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, when the magnetic intensity of the magnetic field is increased here, the magnetic property is gained by the material. धीरे धीरे जैसे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल गेन करता है. एंड द कर्व मूव्स टू द ए. जैसे जैसे एक मैग्नेटिक मटेरियल को लें, उसको सोलिनॉइड के बीच में रख दें और हम मैग्नेटिक करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करें. व्हेन वी इंक्रीज द करंट, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल इंक्रीज. कैसे, इसको हमें ओरेस्टेड ने बताया था कि व्हेन वी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक करंट. जैसे हम मैग्नेटिक करंट इंक्रीज करेंगे, हमारा सोलिनॉइड में करंट इंक्रीज होगा. देन फ्रॉम द ओरेस्टेड लॉ वी कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज जनरेटेड देयर. एंड व्हेन वी इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट आई. ये किस पे डिपेंड करता है, करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है. नाउ व्हाट हैपन हियर, आफ्टर दैट इफ वी विल अगेन इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, हमारा कोई वेरिएशन नहीं होता. जब हम और बढ़ाते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी में, तो इसके आगे हमारा कोई वेरिएशन नहीं होता, यानी हमारे मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. नाउ जब आगे बढ़ाने पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, देन वी विल टेक बैक अगेन. अब फिर से हम पीछे कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को. हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जैसे कम कर रहे थे, वी कैन से द मैग्नेटिक कर्व ड्रॉन्स बैक साइड. वो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है. और एक समय ऐसा है जहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमारी जीरो हो जाती है. यू कैन सी हियर द मैग्नेटिक इंटेंसिटी बिकम्स जीरो, बट सम स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड हियर. दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड हियर. यानी एक बार हमने मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैक्सिमम किया, फिर जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहे थे, रिड्यूस करके जीरो कर दिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी को. वी कैन सी हियर सम स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज जनरेटेड हियर. कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, नियर अबाउट 1.2 टेस्ला के नियर अबाउट होती है मैग्नेटिक फील्ड. एंड दिस ग्राफ BO इज कॉल्ड द रिटेंटिविटी और रिमेनेंस. रिटेंटिविटी मीन्स गेनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द मैग्नेटिक मटेरियल. अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंटेंसिटी को जीरो किया, बट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. अगेन नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी को नेगेटिव की तरफ मूव कराएंगे. जैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को नेगेटिव की तरफ मूव कराएं, हमने देखा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी डिक्रीज होती है और एक समय ऐसा आता है जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो हो जाती है. यहाँ पे एट द पॉइंट सी वी कैन सी हियर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिकम जीरो. नाउ दिस ग्राफ OC इज कॉल्ड कोएर्सिटिविटी. दिस ग्राफ OC इज कॉल्ड कोएर्सिटिव ग्राफ. अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी अगेन टेक द इंटेंसिटी नेगेटिव टू द जीरो, यानी जीरो से नेगेटिव वैल्यू की तरफ और ले जाते हैं, तो हमारे मैग्नेटिक इंटेंसिटी को और जीरो की तरफ ले जाते हैं. तो एंड व्हाट विल बी द वेरिएशन, जैसे हम जीरो की तरफ ले जाते हैं, वी कैन सी द ग्राफ कम डाउन टू द D. अब इसके बाद हम और नेगेटिव ले जा रहे हैं, बट नो वेरिएशन ऑफ ग्राफ टेक्स प्लेस देयर. कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ. फिर से हम क्या करें, एक बार पॉजिटिव की तरफ वापस ले जा करके देखते हैं कि क्या ये चार्ज होता है दोबारा. अगेन वी हैव टेकन द ग्राफ बैक साइड एंड वी हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी. We can see here the graph have changed the path again here and it passes from the E to F.
इट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द एच, जब हम एच की वैल्यू एफ पर ले आते, सॉरी एट द एफ, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू एफ पर ले आते हैं, हमने देखा कि कुछ निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्रिएट हो गई। दिस इज द निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और फिर जब हम आगे बढ़ाते हैं, वी कैन सी द ग्राफ पासेस फ्रॉम द अनदर पार्ट एंड इट मूव्स अगेन टू द ए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इफ वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेटेड देयर इन द मैग्नेट। फिर जब हम निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो हमारा कुछ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करता है बट पूरी प्रॉपर्टी नहीं करता। दैट वी हैव डिस्कस हेयर इन अबाउट द हिस्टैरिसीस कर्व। ओके, बाकी इसके बाद पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।